Welcome to Maharishi Computer Education Dholpur. Call us today at 773-722040. हमारा जो आज का टॉपिक में जो ग्रुप है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम और इन्वेस्टमेंट। तो आइए हम इनके ऊपर एक एक बार एक एक नज़र डालते हैं। हमारा जो पहला ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दोस्तों इस ग्रुप में केवल उन खर्चों के खातों को रखना होता है जो माल पर नहीं किए जाते हैं, जैसे चाय नाश्ता है, पेट्रोल, रिचार्ज, लाइट बिल। सीधे तौर पर समझने के लिए बस आप इतना याद रखें कि अगर आपके व्यापार में ऐसे खर्चे हो रहे हैं जो माल के ऊपर किए जा रहे हैं, और माल आप अच्छे से जानते हैं व्यापार की वह संपत्ति होती है जिस पर हम प्रॉफिट कमाते हैं, जिसका हम व्यापार करते हैं। माल वो वस्तु होती है जिसे हम खरीदते किसी रेट में हैं और अपने प्रॉफिट के साथ में उस माल को हम बेचते हैं। तो उस माल पर किए जाने वाले खर्चों को छोड़कर समस्त प्रकार के खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोले जाते हैं, और ऐसे खर्चों को हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर आपको रखना है। एग्जाम्पल में आपको बताता हूं, जैसे 1200 रुपये लाइट का बिल चुकाया। यहाँ बच्चों जब आप इसका लेजर क्रिएट करेंगे तो लेजर का नाम आपको रखना है लाइट बिल अकाउंट, और इसका ग्रुप जो आप सेलेक्ट करेंगे वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अगले ग्रुप की ओर बढ़ते हैं जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस ग्रुप के अंदर दोस्तों वे खाते रखे जाते हैं जो केवल माल के ऊपर किए जाते हैं, जैसे माल की मजदूरी चुकाना, माल को लोड करने का चार्ज, पैकिंग चार्ज, माल को लाने ले जाने का चार्ज, भाड़ा। ऐसे खर्चे जो सिर्फ माल के ऊपर हो रहे हैं वो आपको खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर रखने होते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि जो भी खर्चा हो रहा है वहां आपको बस इतना लॉजिक लगाना है कि माल के ऊपर खर्च हो रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माल को छोड़कर किसी अन्य स्रोत पर खर्च हो रहा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में आपको रखना है। यहाँ इस ग्रुप से संबंधित एक मैं सौदा आपको बोल देता हूँ जिसमें है 500 रुपये माल भाड़ा चुकाया। दोस्तों जब आप टैली के अंदर इसका लेजर बनाएंगे तो आप लेजर का नाम देंगे फ्राइट चार्ज, और लेजर बनाते समय जो ग्रुप आप सेलेक्ट करेंगे वो होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो समझ चुके होंगे आप बच्चों। अगले ग्रुप की हम बात करें जिसका नाम है इनडायरेक्ट इनकम। देखिए बच्चों, इनडायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो माल को छोड़कर या जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस से आने वाली आय को छोड़कर अन्य स्रोतों से जो हमें आय होती है उन सभी खातों को आप इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे। जैसे कमीशन प्राप्त होना, अब ध्यान दीजिए, कमीशन हमें माल को बेचकर प्राप्त हो रही है या हम जिसका बिजनेस कर रहे हैं उसके माध्यम से प्राप्त हो रही है। अगर माल से प्राप्त या बिजनेस के प्राप्त नहीं हो रही तो उसे कमीशन प्राप्त होना हमारा किसका एग्जाम्पल है? इनडायरेक्ट इनकम का। ब्याज प्राप्त होना इनडायरेक्ट इनकम। और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि 2000 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए। अब यहाँ ब्याज आ रही है बच्चों जो ना तो माल को बेच कर आई है और ना जिससे हम बिजनेस कर रहे हैं उससे माल आया है, उससे हमारी इनकम हुई है, तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। तो जब आप टैली के अंदर इसका लेजर बनाएंगे तो लेजर आपको इंटरेस्ट रिसीव के नाम से लेजर बनाना है, और लेजर बनाते समय जो ग्रुप सेलेक्ट करना है वो होगा इनडायरेक्ट इनकम। तो बच्चों आप इसको भी अच्छे से समझ चुके होंगे कि इनडायरेक्ट इनकम के अंदर हमें कौन से लेजर रखने हैं। आइए अगले लेजर के ग्रुप के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है डायरेक्ट इनकम। बच्चों
जो इनकम माल के रिलेटेड या माल के रेफरेंस से आ रही है, माल को बेच के आ रही है, अतिरिक्त आय आ रही है, या जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं उससे हमारे पास आय हो रही है, वो सारी इनकम आपको डायरेक्ट इनकम के अंदर रखनी होती है। जैसे मान लीजिए कि मेरी कंपनी का काम है एसी बेचने का, तो मैंने एसी को बेचा और एसी बेचने के बाद कस्टमर बोलता है कि सर इसको हमारे घर पर इंस्टॉल तो करवा दीजिए। तो मैंने अपने 4 बंदे यहाँ से अपनी कंपनी से भेजे और एसी को इंस्टॉलेशन करने के लिए भेज दिया। जब मेरे यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ उस एसी को इंस्टॉल करके आए, तो इंस्टॉल करने का जो एक्स्ट्रा चार्ज मेरी कंपनी ने उससे लिया, जो पैसा उस पर हमने लगाया या चार्ज किया, उससे आने वाली आय हमारी डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखी जाती है। यह बस आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये सारी हमारी डायरेक्ट इनकम के अंदर आती है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट इनकम के अंदर इस ग्रुप में उन आय के खाते रखे जाते हैं जो व्यापार में लाभ कमाने के तरीकों से आय होती है, जैसे सर्विस चार्ज, इंस्टॉलेशन चार्ज आदि लगाना। तो ये सारे आय हमारी डायरेक्ट इनकम के अंदर रखी जाती है। एक एग्जांपल, एक ग्राहक का कंप्यूटर में विंडो 300 रुपये में बदला। तो बच्चों जब आप इसका लेजर बनाएंगे तो लेजर का नाम देंगे विंडो सर्विस चार्ज या सर्विस चार्ज बना सकते हैं। और इसका लेजर बनाने के बाद जब आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो ग्रुप रखना है आपको डायरेक्ट इनकम। तो बच्चों आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगले ग्रुप की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। बहुत ही अच्छा ग्रुप है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है इसमें कौन से आप लेजर रखेंगे। सीधे अर्थों में अगर मैं आपको समझाऊं कि इस ग्रुप में बच्चों उन लेजर्स को या उन खातों को रखना है जिनमें व्यापार अतिरिक्त लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी दूसरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है या पैसा लगाता है, तो वो लगाया गया पैसा जिस बिजनेस में जाता है उसके जो लेजर बनते हैं वो आपको इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर रखने हैं। ये याद रखना है कि ये पैसा अपनी मेन मुख्य कंपनी में ना लगा के किसी दूसरे काम में लगाए जाते हैं, जैसे शेयर खरीदना है, रियल एस्टेट का वर्क करना है, कोई और भी वर्क हो सकता है जिससे एक्स्ट्रा इनकम आए या अतिरिक्त आय आए। आज नहीं तो कल आएगी, पर अतिरिक्त इनकम के लिए जो पैसा लगाया जाता है वो इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर रखा जाता है। एक एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए के जियो कंपनी के शेयर खरीदे। बच्चों जब आप इसका लेजर बनाएंगे तो लेजर आपको जियो शेयर्स के नाम से लेजर बनाना है, और जब आप इसका ग्रुप चुनेंगे तो ग्रुप होगा इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों आज मैंने आपको 5 नए ग्रुप के बारे में जानकारी दी। आशा करता हूं कि आपको ये ग्रुप समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।